हेलो बच्चों, मैंने ट्रिपल मैं आपके लिए यूट्यूब पर पढ़े कुछ लेक्चर कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर करा चुका हूँ। इसमें आज मैं थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें आज हम आपको बताएंगे इंक्लाइंड प्लेन में जैसे हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और हम कितने समय पार्टिकल हिट करेगा इसके बारे में हम आज बताएंगे। कितने दूर तक पार्टिकल हमारा जाए। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन जो होता है हमारा, जैसे हम बात करें इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंडेड प्लेन जो होता है हमारा, एक हमने इंक्लाइंड प्लेन इस प्रकार से लिया। ठीक है, और हमने कोई एंगल ले लिया, जैसे हमने मान लिया एंगल कोई हमने थीटा ले लिया। ठीक है, थीटा एंगल ले लिया, हमने बताया था इससे पहले। और हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, जैसे हमने अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, जब हमने इसे अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल हमारा इस प्रकार से यहाँ कहीं पर हिट करेगा। तो यहाँ पर दो फोर्स है हमारे, जो जी है ग्रेविटी वो हमारी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, जैसे हम बात करें तो हमारी ग्रेविटी वो नीचे की लगेगी जी। ठीक है, और एक हम इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा 90 होगा, ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, ये हमारा कितना होगा थीटा, क्योंकि ये हमारा 90 एंगल होता है। ठीक बच्चों, अब क्या आएगा जी कॉस थीटा आ गया, और ये हमारा एक कंपोनेंट ये आएगा जी साइन थीटा। दो कंपोनेंट हमारे ब्रेक हुए, और ये फिगर है जो हमारा अब चेंज हो जाएगा इस प्रकार। कैसे फिगर चेंज होगा, इस प्रकार हमारा हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे और ये हम वाई एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस। इसी प्रकार क्या होता है, हम इसमें जो लेंगे इसका ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और इसके परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस। इस प्रकार इस ग्राफ को ऐसे करके हमने घुमा दिया इस प्रकार। ये एंगल क्या है हमारा अल्फा है। ठीक है, और ये जो है हमारा वाई कंपोनेंट, ये हमारा एक्स कंपोनेंट, और नीचे के लिए हमारा जी कॉस थीटा लगा, और हमारे एक्स एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में हमारा जी साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है हमारा ग्राफ चेंज। ठीक है, अगर हम इसी में कोई जैसे क्वेश्चन लेंगे तो इस पहले ये ग्राफ हमें दिया होगा, इस ग्राफ से हम चेंज करके इस ग्राफ में हम बना लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन में हमारा पार्टिकल होता है, वो हमारा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम बात करें कोई क्वेश्चन की बात करें, बता देना चाहिए ये हमारा इंक्लाइंडेड प्लेन होता है। इंक्लाइंडेड प्लेन क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में हमारा क्या होता है, एक्सेलेरेशन आ जाता है। ठीक है बच्चों, बता दें। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन लेंगे, कोई एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन लेंगे, जिससे इंक्लाइंड प्लेन में किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे। ठीक है, थ्रो करने के बाद हम उसके जो एक्स जी का जो एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है हम उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद हम उसको जो नॉर्मल ग्राफ होता है, जो हम पहले ग्राफ बनाए थे उसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके कन्वर्ट करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया एक पार्टिकल हमें प्रोजेक्ट किया, इस प्रकार हमने क्या किया, हमने एक पार्टिकल लिया, क्वेश्चन क्या है, हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, पहले इंक्लाइन प्लेन लिया, इंक्लाइन प्लेन हमने मान लिया 37 डिग्री से ले लिया, 37 डिग्री ले लिया। ठीक है, और हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 40 मीटर पर सेकंड से, हमने 40 मीटर पर सेकंड से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, फिर हम इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा फाइंड फाइंड आउट द फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, दिस पार्टिकल एंड रेंज ऑफ दिस पार्टिकल एंड द एंड टी इक्वल टू, ये दूसरा पॉइंट लिख दी, थर्ड पॉइंट लिख दी, क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मान ले हमारा 0.0 ठीक। ओके, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा पोजीशन वेक्टर भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमें क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले हम क्या जी को चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा जी होगा वो किस प्रकार से लगेगा। जैसे हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन
तो सोल्यूशन उसको लिखेंगे। तो सोल्यूशन करने से पहले हम क्या करें, इस ग्राफ को चेंज करें। पहले ये ग्राफ हमें क्या दिया, इसके हम बना लिया, ये 37 डिग्री से लिया, 37 डिग्री ये हमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 40 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, हमारा जी एक प्रकार से यहाँ लगेगा, एक जी यहाँ लगेगा, एक जी यहाँ लगेगा। ये जी होगा, ये जी कॉस थीटा होगा, जी कॉस 37 होगा और जी साइन 37 होगा, जी साइन 37 होगा। ठीक है, कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू 10 होती है, हम जी की टाइप वैल्यू 10 लेंगे। और cos 37 की वैल्यू आपको पता होगा, हमने cos 37 की वैल्यू हमने आपको याद किया। ठीक है, cos 37 की वैल्यू हो गई हमारी 3/4 कितनी होगी, 4/5। तो कितना आ जाएगा, काट देंगे 2 तो 8 आ जाएगा। और ये हमारी साइन की वैल्यू होती है 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 3/5, 5 से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तुम्हारी ये ग्राफ होता है, वो ग्राफ हमारा चेंज हो जाता है। ग्राफ किस प्रकार चेंज होगा, हमारे एक्स एक्सिस ये गया, ये एक्स है, हमने वाई मान लिया। इस प्रकार क्या होता है, इसको हम एक्स मानते हैं और इसको हमने परपेंडिकुलर वाई मानते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, हमारा ग्राफ चेंज हो गया। ये 40 मीटर पर सेकंड से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, और हमारा जी है, एक जी नीचे के लगा, कितना लगा 8 लगा, और एक जी हमारा इधर लगा है, कितना लगा है 6 लगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पर क्या होता है, हमारा ग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक है, और चेंज करने से क्या होगा, इस ग्राफ को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कितना था, ये हमने एंगल लिया था क्या, ये हमने एंगल मान लिया हमने, ये एंगल कितना ले, ये एंगल हम कितना ले 40 से हमने जब किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो इसमें हमने एंगल क्या ले लिया 45 ले, बताओ कितना ले लें, ये 40√2 ले लें, बताओ 80√2 ले लीजिए, ये 80√2। ठीक है, और ये आप 40 ले लीजिए, 45 ले लीजिए। ठीक है, 80√2 कंपोनेंट बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। ये हमने इसलिए 82√2 लिया है क्योंकि जब इसके हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 आएगा तो क्या होगा, हम ये 6 से हम 80 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। जो जी की क्वेश्चन लगाएंगे पता चलेगा आपको कैसे हमने ये कैलकुलेशन और सरल करने के लिए ये हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ चेंज हो गया और ये क्या है हमारा 80 है। ठीक है, 80√2 और ये हमारा क्या है 80√2। ठीक है, 80√2। ठीक, 80√2 होगा तो हमारा ये 80 हो जाएगा और ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंपोनेंट ब्रेक हो गए। ये हमारा क्या होता है, इससे इससे जो ग्राफ होता है हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, ग्राफ चेंज होने के बाद क्या होता है, इस क्वेश्चन को जो पुराने मेथड लगाए थे उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे जैसे हमने जो कुछ ज्ञात करा वो सब हम ज्ञात कर सकते हैं, वो भी हम ओल्ड मेथड से, जो हमने ओल्ड मेथड आपको बताया स्टार्टिंग हमने किया था, तो हम t = t और फार्मूले भी लगा सकते हैं। अगर तो फार्मूला क्या होगा, केवल y एक्सिस में लगाएंगे, x एक्सिस फार्मूला हो जाएगा, वो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पर जो थी g की वैल्यू थी, हमारी जो g की वैल्यू थी x y एक्सिस में तो 10 थी, मगर x एक्सिस में कोई हमारा एक्सेलरेशन नहीं था। तो हमारे x एक्सिस में हमारी जो इसकी जो रेंज थी वो घट नहीं रही थी, यहाँ पर रेंज घटेगी। ठीक है, जो रेंज नॉर्मल आनी चाहिए वो नहीं आएगी। ठीक है, ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या करें, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, या फार्मूला से कर सकते हैं, जी की वैल्यू 8 रख लेंगे। ठीक, ये हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, एस बराबर लगा सकते हैं या b² एट मैक्सिमम पोजीशन, लिखेंगे एट मैक्सिमम पोजीशन, एट मैक्सिमम पोजीशन मान लें पार्टिकल की, यहाँ पर एक ग्राफ बना सकते हैं आप, इस प्रकार पूरा ग्राफ बनाएंगे। तो ये मैक्सिमम पोजीशन मान लें आप, ए पॉइंट, ओ टू ए पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन O2A। ठीक है, इस पॉइंट की बात करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा होता है, b² = u² प्लस 2as। ठीक है, ए की जगह पे हम ज्वाला एक्सप्रेशन रख देंगे, तो b हमारा 0 हो जाएगा, u² हमारा u² रहेगा और माइनस 2 और 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय s आ जाएगा। s की जगह हम h रख देंगे, ठीक h रख देंगे। u² जो हमारा कितना है 80 है, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 80। ठीक है, बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो 60, या फिर आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, कैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई h, ये काट देंगे 10 बार से कट जाएगा, ये काट देंगे 5 बार में कट जाएगा, 8 5 8 की 5 जुड़ा 40 आएगा, 40 0। ठीक है, तो h आ गया हमारा 40 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर आएगा। ठीक है, r हमारा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व, वही हम जो फार्मूले होते हैं वही लगाएंगे। अब हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, r = आपने पढ़ा होगा रेंज, रेंज होता है r बराबर ut। आप रेंज में ये फार्मूला मन लगाना, r ut प्लस आप g² करोगे, क्योंकि इसमें क्या होगा ut आप लगाएंगे तो g बार नहीं लगाएंगे, बस यहाँ g हमारा है,
और वहां हमारा जी नहीं था, तो क्या लगाएंगे, एस बराबर आर बराबर यू टी माइनस 1/2 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों। अब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, मैक्सिमम पोजीशन पर हमारी ये आ गई, हाइट आ गई। ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन पर हमने बात करी। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम भी, हमारा टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएं, बी बराबर यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। ठीक है, बी हमारी 0 है, यू हमारी यू है, कितनी 80 है, यू कितना 80 है, और माइनस ये कितना 8 है मल्टीप्लाई बाई टी है। ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10। तो टाइम ऑफ फ्लैट टी इक्वल टू क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 20 आ 20। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लैट क्या आ गया 20 है, हाइट मैक्सिमम हाइट हमारी 400 आ गई। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लैट क्या आ गया हमारा 20 और हाइट कितनी आ गई 400। अब हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज को हम फार्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि बच्चों हमें क्या है, अभी तक हमने इससे पहले क्या लगाया था, यूटी लगाया था। अब क्या लगाएंगे, हाफ जी टी स्क्वायर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, वहां पर एक्सेलरेशन 0 था, वो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 था, तो एक्स एक्सिस में जी तो क्या था हमारा 0 था, तो हमारा यूटी आ जाता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हम लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा आर तो आर रहेगा, आर तो आर रहेगा, यू यू कितना है हमारा 80 है, टी कितना है हमारा, पूरा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्रेंड लगेगा तो 20 लगाएंगे, तो 20 है माइनस 1/2 जी कितना है हमारा 6 है, एक्स एक्स में 6 है। ठीक है, टी कितना है हमारा 20। ठीक है, ये हमारा रेंज आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, सॉल्व तो कर लोगे, 8 2 16 डबल जीरो माइनस ये कट जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 2 6 और 6 2 12, 12 आ गया और 1 2 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा आर कितना है, आर आ गया 400, 400। ठीक है, तो आर क्या आ गया हमारा 400 आ गया। तो हमारा आर भी 400 है, एच मैक्सिमम भी 400 है। ठीक है, ये आप सॉल्व करना, बी स्क्वायर स्क्वायर 2s 0 u 2 मल्टीप्लाई बाई 8 h। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेना, ये कैलकुलेशन देख लेना आप। ठीक है, कैसे, अगर आपको गलत लगता हो तो कैलकुलेशन कर देना, 2 से कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, 8 से कट 10 आ गया, 2 से कटा 5 8 4 400 h। ठीक, h आ गया हमारा 4। ठीक है, उतारे बच्चा। ठीक बच्चों, इस प्रकार होगा, क्या हम इसको सॉल्व करेंगे और हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व बहुत आसानी से क्या होता है, इसमें जो ग्राफ होते हैं वो ग्राफ को चेंज करेंगे। ग्राफ चेंज करने से क्या होता है कि हम जो ग्राफ चेंज होते हैं वो ओल्ड मेथड में पहुंच जाते हैं। ओल्ड मेथड करने से क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन होता है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर आप जी की वैल्यू रखोगे, इधर रखोगे उधर रखोगे तो क्या होगा, हमें टाइम ज्यादा लगेगा। जो हमारी एक बात और बताइए, पोजिशन वेक्टर ज्ञात करना है, तो पोजिशन वेक्टर के लिए हमें एक्स और टी इक्वल टू 2 पर हमें एक्स और वाई दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वाई हम यहां से ज्ञात करेंगे, वाई जो है हम यहां से ज्ञात करेंगे। ठीक है, और एक्स हम वहां से ज्ञात कर सकते हैं, एक्स और वाई दोनों ज्ञात कर सकते हैं एक्स बराबर से। ठीक है, एक्स बराबर से एक्स और वाई दोनों ज्ञात करेंगे, जो क्या होगा हमारा पता चल जाएगा, क्या पता चले, फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेक्टर q बराबर 2। कैसे हम बता दे रहे हैं, एक बार बच्चों अपने आप कर लेना। ठीक है, बता देना। ठीक, चलो चलो पूरा ही बता देंगे, चलो पूरा ही बता देना। तो हम पहले बाइक एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, या एक्सिस की बात कर सकते हैं, बाइक एक्सिस की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइक एक्सिस की बात कर लीजिए आप, एक्सिस पहले बात करते हैं वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, दोनों में बात कर ले। ठीक है, दोनों में बात करने के बाद क्या होगा हमारा, जो होगी यहाँ से एक क्वेश्चन आप ट्रेजेक्टरी भी आ सकती है। ठीक है, वो बात बताएंगे, पहले बाइक से बात करेंगे तो हम बाई लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, एस हमें फाइंड करना है, यू हमारा 80 दिया है, टी इक्वल टू 2 दिया है माइनस 1/2, और जी हमें 8 दिया है और 2 हमें 4 दिया है। ठीक है, 8 हम पहले बाइक से बात करें। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, एस एस क्या है हमारा, एस क्या है वाई है हमारा, 18 2 जा 16 1, और इसकी मल्टीप्लाई करें 2 8 2 जा 16। ठीक है, तो वाई हमारा क्या है, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 8 2 जा 16 जगह जाएगा 4 और 6। अभी इसको घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो 10 में 4 और 5 में 1 गया 4 और ये 1 1 1 1 4 आ जाएगा। ठीक है,
अब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में लगाएंगे एक्स बराबर यू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ये प्लस जी टू एस का लगा डायरेक्शन के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। तो एस क्योंकि डायरेक्शन हम इधर के लिए ले रहे हैं तो हमारा एक्सलेशन अपोजिट आता है माइनस आ जाता है, ठीक है। एस इक्वल टू क्या है 80, टी कितना है 2 माइनस वन बाई टू कितना 6 वन बाई टू और 4, टी का स्क्वायर 40, 8 जो 16 आ गया माइनस 2 से कट जाएगा 4 और 2 2 जा 6 2 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 16 आया था क्योंकि 8 था, यहाँ 12 आएगा, ठीक है। हटा देंगे 8 बचा और 8 बचा 4 बचा 1 बचा, ठीक है। तो हमारा एक्स क्या आ गया यहाँ पर आ गया। तो हमारा पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू लिखेंगे। तो मान लिया टी बराबर पार्टिकल, हमारा टी बराबर कहाँ पर यहाँ पर था, ठीक है। तो टी बराबर पार्टिकल मान लिया हमारा टी बराबर यहाँ पर था, तो पोजीशन वेक्टर टी टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्स कॉमा वाई की बात हो रही, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्स कॉमा वाई की बात होगी, तो आर इस पोजीशन वेक्टर लिखेंगे पहले एक्स 148 आई कैप माइनस प्लस क्या आ गया 144 जे कैप, ठीक है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक बच्चों। इस प्रकार होता है पोजीशन वेक्टर और हम इसके बारे में निकाल सकते हैं, ठीक बच्चों बताइए। ऐसे हमारा ग्राफ होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बात करेगा तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे बताओ जरा। तो इसकी कैलकुलेशन जरा टिपिकल होगी तो कैसे याद करेंगे इसके बारे में बता देना, ठीक बच्चों कैसे, इतना बताइए। अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसकी लिखेंगे मिटा दे, ये मिटा दो। अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की बात करते हैं। जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की बात करेंगे तो इक्वेशन इसका जरा सॉल्यूशन होगा टिपिकल हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो एस की जगह हमारे क्या आ गया वाई आ गया, वाई बराबर यूटी कितना हमारा 80 है और टी जो होगा टी हम टी रहने देंगे माइनस वन बाई टू, जी हमारा जी रहेगा, ठीक है। जी हम रख भी सकते हैं, जी हमारा दिया तो रख दे रहे हैं, कितना है हमारा 8 है, 8 है मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 4 वाई इक्वल टू 18 टी माइनस कट जाएगा तो 4 टी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू क्या आएगा 18 टी प्लस माइनस वन बाई टू 6 है, ठीक है। जी यहाँ जी क्या है हमारा एक्स की बात करें तो यहाँ आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ए लिख लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। तो ये करेंगे 18 टी माइनस कट जाएगा 3 टी स्क्वायर, तो हमारा एक्स आए। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को तो क्या होगा इन इक्वेशन में टी को एलिमिनेट कर देंगे। टी को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इससे जो होगा सॉल्व करके इससे सॉल्व करके एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे टी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी, ठीक है बता दीजिए। वैसे इतना क्या है इसका आएगा नहीं, अगर आप क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछ लें तो आप दोनों क्वेश्चन क्या करें कैसे पता कर सकते हैं। टी इक्वल टू 1 रखेंगे, टी इक्वल टू 1 जो 1 रख के यहाँ पर y का मान निकालेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे, जो आप न्यूमेरिकल आएगा यहाँ का x y का मान यहाँ पर y का मान, तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी होगी वहां पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे हम जो t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो क्या होगा हमारे दोनों मैच कर जाएगा, ठीक है बताइए। इसी प्रकार जो क्वेश्चन आप चलते रहेंगे, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन से पार्ट के नीचे पे का था ऊपर से भी देख सकते कैसे देख सकते, ठीक है बता दो बताइए। बता नहीं बच्चों बता दो। कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इंक्लाइन में दूसरा कैसे हो सकता है, दूसरा तरीका भी हो सकता है बच्चों। तो दूसरा कैसे हो सकता है, ठीक। तो दूसरा कैसे हो सकता है, किसी पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे अभी क्या था हमारा इंक्लाइन प्लेन था, वो ही हम इंक्लाइन प्लेन लेंगे जो हमने इंक्लाइन प्लेन लिया था, क्या लिया इसी लिया था, ये हमने 37 डिग्री से लिया था और हमने इसके इसके जो वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन था हमारा सॉल्व करके आया था 8 आया था और उसके एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन हमारा कितना आया था 6 आया, यही तो आया था 30 डिग्री, क्यों जी हमारा यहाँ लगता था जी इक्वल टू 10, ठीक। तो हमारा एक्स एक्सिस में तो वाई एक्सिस में तो हमारा 8 आया था, ये हमारा ए वाई है और ये हमारा ए एक्स आया था नहीं आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर से, अभी तो हमने नीचे से प्रोजेक्ट किया था, अब हम ऊपर से प्रोजेक्ट करेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यहां से, अभी तो यहां से किया था अब यहां से कर रहे हैं,
यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। कितने से प्रोजेक्ट कर दिया बच्चों? मान लिया हमने पार्टिकल को 45 डिग्री से, वो ही हम सब कुछ करेंगे, 45 डिग्री से हमने एंगल 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया और हमने 80√2 फिर से ले लिया। ठीक है, 80√2 फिर से ले लिया। अब जो क्वेश्चन होगा इसका जो चेंज होगा वो ग्राफ में कैसे चेंज होता है वो बारे में बताएंगे। अब ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, और इसमें पूछेगा, क्या पूछ सकता है पार्टिकल? पूछ सकता है फाइंड वेयर एंड वेयर पार्टिकल हिट द इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, फाइंड, यहां मत लिखिए, यहां लिखिए, नहीं यहां लिखिए, फाइंड पार्टिकल, फाइंड, लिखिए फाइंड वेन एंड वेयर, लिखिए फाइंड, फाइंड वेन एंड वेयर, वेन एंड वेयर पार्ट हिट द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंडेड प्लेन। ठीक है, कह रहे हैं वेन, फाइंड वेन एंड वेयर हिट द इंक्लाइंड प्लेन, पार्टिकल जो है हमारा कहां पर हिट करेगा, ठीक, इसके बारे में बात कर। वेन मींस फाइंड वेन एंड वेयर हिट द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, पार्टिकल हमारा इस प्रकार क्वेश्चन पूछ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये जो है जी हमें नहीं दिया होगा, कैसे बता ही दे रहे हैं बच्चों, फिर से अगेन बता दे रहे हैं। ये हमें दिया नहीं होगा, ये हमें दिया होगा इंक्लाइंड प्लेन होगा, तो इस प्रकार होगा, ये हमारा जी कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये हमारा थीटा होता है, हमने बताया था जी कॉस थीटा होगा, और ये हमारा एक जी साइन थीटा होगा। ठीक, जी साइन, इधर के लिए हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर को हम वाई से लेते हैं, इस प्रकार। ठीक है, और हमारा ग्राफ चेंज हो जाता है। ग्राफ किस प्रकार चेंज होता है? इस प्रकार पार्टिकल हम इस प्रकार प्रोजेक्ट करेंगे, इस प्रकार से हम, और ये हमारा a इक्वल टू 6 आ जाएगा, और ये a इक्वल टू हमारा 8 आएगा। ठीक है, और पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? 80 आ जाएगा, और ये हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 80√2 था, और ये हमारा 45 डिग्री था। ठीक, 45 डिग्री था। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा, ये नहीं, ये ग्राफ हम देख लें, इससे हमारा क्या होता है? ये हमारा वाई जो होता है 37 डिग्री से, इससे हमारे जो जी की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो ये क्या है? 80। ठीक है, 80 से हमारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। इससे हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कहां तक हमारा पार्टिकल गया, मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये सब हम कैलकुलेशन हमने बताया था, ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम बोल लिया पार्टिकल टाइम, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू बी बराबर यू प्लस 80 से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल तरीके से हम डायरेक्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर पूछ दे फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस पार्टिकल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछेगा तो पार्टिकल को सॉल्व करने से पहले दो चीजें हम देखते हैं कि बाइक से हमारी वेलोसिटी क्या है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल कहां से कहां तक। ये मान ली यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन है हमारा, मैक्सिमम पोजीशन में ये हम मान ले मैक्सिमम पोजीशन। ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन 0 टू ए, 0 टू ए की बात करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ये फ्रॉम, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से देख सकते हैं ए टू ए, ए टू ओ, ये ओ टू ए। ठीक है, ओ टू ए। ठीक है, हमने लगा लिया, हम लगा देंगे बी बराबर यू प्लस 80। ठीक है, ओके, बी हमारी फाइनल वेलोसिटी में जीरो हो जाती है, तो हमने आपको बहुत बार बता दिया बच्चों, तो जीरो हो गई। ठीक है, यू हमें पता है, यू कितना हमारा 40 है। वाई एक्सिस की बात करें, अलोंग टू वाई एक्सिस, अगर आपको नहीं ध्यान रहता तो आप लिख लेना बार बार, बाई अलोंग टू वाई एक्सिस की बात की, जब हम टाइम फ्लाइट याद करें तो वाई एक्सिस की मैक्सिमम हाइट की बात करें तो टाइम वाई एक्सिस की बात करें। ठीक है बच्चों, ओके ओके। अब हमने ये भी देखा है कि बी बराबर यू प्लस 80 फार्मूला लगा दिया, 80, ये 80 दिया हमें, और माइनस ये हमें कितना 8 दिया, मल्टीप्लाई बाई टी आ गया, तो टी इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 10 सेकंड आ गया, 10 सेकंड। तो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल टाइम 2 होता है, तो 20 आ गया, टी इक्वल टू 20 आ। ठीक है, या फिर एक तरीका हो रहा है, एक तरीका ऐसे क्या होता है, 1 मिनट में वेलोसिटी हमारी क्या हो रही 10, एक में हमारी 8 का, यहाँ पर क्या हो रही, एक में 8, एक सेकंड में 8 कम हो रही, क्योंकि 8 मीटर पर सेकंड से हमारा पार्टिकल, मतलब 80 मीटर पर सेकंड से हमारा पार्टिकल चल रहा है, और हमारा 8 से कम हो रही है। तो 8 से क्या हो, एक में 8 कम होगी, 2 में 16, 3 में 32, ऐसे कम होते होते 80 कम होने के लिए हमें 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारी ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसी में वो होता है कि हमारा पार्टिकल रेंज पूछ सकता है, तो रेंज हम कैसे याद करेंगे, तो रेंज भी हम याद करने को बताते हैं, पार्टिकल कहां, टाइम ऑफ फ्लाइट वेन द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, 20 सेकंड में हमारा पार्टिकल मतलब जो होता है इंप्लांट को हिट कर देगा, और कितनी दूर जाकर गिरेगा इसके बारे में बात। ठीक है, तो उतारिए उतारिए।
चलिए हटा दें। अब ये लास्ट क्वेश्चन अभी ये कराएंगे हम, फिर इसके बारे में कुछ आपको जो फार्मूले मिले बता देंगे। इसके बाद फिर जो थ्योरी होगी, इसकी थ्योरी टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन क्या होती है, क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी की क्वेश्चन क्या होती है, इसके बारे में आपको लास्ट में कराएंगे, क्योंकि हम जो आप इसके बेस से पढ़ा रहे हैं वो आईआईटी के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक, आईआईटी एडवांस और आईआईटी मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बहुत कम आती है, तो थ्योरी होगा को हम बाद में कराएंगे, क्योंकि थ्योरी होगा लिखने में टाइम लगेगा, हमें लिखने में टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं, तो हम एकदम लिख के लाएंगे और आपको एकदम बता देंगे, ठीक है। अब इसके बात करेंगे हम मैक्सिमम मतलब रेंज की बात करें, तो रेंज के लिए हम आपको फार्मूला बताया आर इक्वल टू अलोंग टू एक्सिस की बात करेंगे, अलोंग टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अलोंग टू एक्स एक्सिस की बात करेंगे, किसकी बात करें, अलोंग टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस की बात करें। आप लगा दीजिए एक्स इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आप एक्स एक्स लिख लेना, एक्स 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 लिख लेना, एक्स लिख देना, यू ए टी दिया, टी हमें टी तो पता है बच्चों, टी कितना 20 था, तो 20 है माइनस 1/2 ये 6। अब देखो, अब यहां पर माइनस नहीं यूज होगा, यहां पर प्लस यूज होगा। क्यों प्लस यूज होगा, क्योंकि हमारा एक्सलेशन इधर है, पार्टिकल भी इधर जा रहा है, एक्सलेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, अर्थात पार्टिकल स्पीड अप होगा। पार्टिकल की वेलोसिटी जो होता है स्पीड अप होगा तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी, अभी तो घट रही थी रेंज, अब बढ़ जाएगी, तो रेंज यहाँ पर प्लस यूज करेंगे। ए एक्स हमारा 6 दिया है और टी हमारा टी हमारा 20 दिया है, कितना 20 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 आ जाएगा, ठीक है, और डबल जीरो, इससे पहले हमने क्या डबल जीरो नहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया, चलो कैलकुलेशन बच्चों आप देख लेना, कैलकुलेशन लग रही है मुझे गलत हो गया था, 86 से मल्टीप्लाई करके हमने 160 लिख दिया था, जबकि वहां पर आएगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो गलत हो गया कुछ, आप देख लेना, ठीक है। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई इसकी 2 2 जा 4 डबल जीरो, ठीक है, तो कितना आया 10, ये प्लस आएगा, ठीक है, गणा में 4 3 जा 12 2 और 16, ठीक है, डबल जीरो, वो हमारी कैलकुलेशन को लग रही गड़बड़ हो गया, ठीक है, आप ये रेंज लिख देना, ठीक है, आप देख लेना बच्चों, ठीक है, 2 जीरो ऐसे रहेंगे, 6 2 8 हो जाएगा और 2 जाएगा, तो क्या होता है यहाँ पर इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा, रेंज का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन दे रहे हैं और आप इसको सॉल्व करना, ठीक है, ओके। तो इसमें कुछ गलती हो गई, मुझे लग रहा है उसमें गलती हो गई, क्योंकि हमने 8 और 2 क्यों मल्टीप्लाई की तो 160 लिख दिया, यहाँ पर 160 लिख दिया और यहाँ पर 120 लिख दिया, तो उसको कुछ आप देख लेना क्या गलत हो गया, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड से लौट के दोबारा देख सकता हूँ, ठीक है बच्चों, ओके, बता दीजिए, मिटा देते। अब हम बात करेंगे जो बच्चों हमने आपको, अब देखिए बच्चों जो कैसे बच्चे जो होते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है, आप सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए इनके इंक्लाइन प्लेन के, क्या हुआ इंक्लाइन प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट क्या स्टेप, फर्स्ट क्या करेंगे हम, स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, स्टेप फर्स्ट होगा इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन चेंज इनटू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे एक्सिस टू वाई एक्सिस में चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कंपोनेंट ब्रेक, जी कंपोनेंट जो होगा ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे जी कंपोनेंट के ब्रेक करेंगे, जी कंपोनेंट ब्रेक, ठीक है, जी कंपोनेंट ब्रेक करके ग्राफ को चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन 3 इक्वेशन को यूज करेंगे, क्या होता है बी बराबर यू प्लस ए टी, बी बराबर यू प्लस ए टी, एक एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये और ये क्या याद करें बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 ये 3 इक्वेशन यूज करेंगे, और हम टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज और सब कुछ फाइंड कर सकते हैं इन तीनों इक्वेशन से, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे, चेंज करेंगे ग्राफ, चेंज ग्राफ करने के बाद 3 फार्मूले से यूज करके इक्वेशन याद कर सकते हैं हम, टी बराबर 2 sin थीटा अपॉन जी और एच बराबर यूज कर sin का थीटा अपॉन जिसे हम लगा सकते हैं, मगर हम एक गलती कर हो जाएगा हमारा, क्या होगा जो पार्टिकल जो एक्सीलरेशन आ गया इससे हमारी रेंज चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर हम वो फार्मूला लगाएंगे तो वहां पर क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस 0 होता है, वाई एक्सिस एच मैक्सिमम और हमारी क्या होता है जो मैक्सिमम हाइट और हमारी एक और कुछ होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट से हम क्या होते हैं ओल्ड मेथड लगा सकते हैं, ठीक है।
अब हम बच्चों इसके नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे आपको कैसे क्या होता है। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे किसी पार्टिकल में प्रोजेक्ट किया, इस प्रकार हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, और दूसरे पार्टिकल में इस प्रकार प्रोजेक्ट किया, ठीक है। दो प्रकार से हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, वन पार्टिकल, टू पार्टिकल, वन पार्टिकल, टू पार्टिकल। तो क्या होता है, इसकी मैक्सिमम हाइट जो होती है, मैक्सिमम हाइट, ये मान लिया हमारी मैक्सिमम हाइट दोनों बराबर है, ठीक है। ये गलत हो गया थोड़ा, मान लिया हमने मैक्सिमम हाइट दोनों पार्टिकल बराबर है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट बराबर है, तो बाई एक्सिस की वेलोसिटी और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होती है, क्या क्या चेंज होती है, उसके बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको बताएंगे क्या क्या होता है, जैसे किसी पार्टिकल को और प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे हम किसी पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन में अभी तो प्रोजेक्ट किया था हमने, अब हम कुछ क्वेश्चन टॉवर के भी करा देंगे, टॉवर से जैसे हम किस क्वेश्चन प्रोजेक्ट किया, तो हमारी मैक्सिमम रेंज होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मिलते हैं। थैंक यू।